हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, 8वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची महत्वपूर्ण क्यों होती है? क्योंकि जो आपकी 8वीं अनुसूची होती है, इस 8वीं अनुसूची में आती है आपकी भाषाएं। तो आपसे पूछा जाता है कि कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं और कितनी मूल संविधान में भाषाएं थी, कितने संविधान संशोधन को जोड़ी गई, कौन से अधिनियम के तहत जोड़ी गई, ये सब आपसे पूछी जाती है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी व्यापम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, पीसीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे आज आपका 1 से 2 नंबर पक्का होने वाला है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। जैसे यहाँ आपका टॉपिक है मान्यता प्राप्त भाषाएं, तो आपका ये क्वेश्चन बनता है, एक तो सीधा सीधा आप याद कर रख लेंगे कि जो आपकी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो कुल कितनी है। तो वो है आपकी 22 भाषाएं। कौन कौन सी, वो हम आगे जानेंगे। और आपको ये एक बात आपको नोट करनी है, जो दूसरा पॉइंट है आपका, कि जो आपकी भाषाएं होती है वो कौन सी अनुसूची में आती है। जैसे अभी मैंने बताया था 8वीं अनुसूची में। जो आपकी 8वीं अनुसूची होती है वो किससे संबंधित है आपकी? तो वो है आपकी भाषाओं से। ये बात आपको नोट रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 8वीं अनुसूची में क्या आती है? आपकी भाषाएं। और कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं? तो वो है आपकी 22 यानी कि 22। इसके अलावा आपकी जो 8वीं अनुसूची होती है उसके मूल संविधान में पहले 14 क्या थी आपकी मान्यता प्राप्त भाषाएं थी। कितनी थी आपकी? 14। और अब हम देखेंगे जो आपका मूल संविधान था उसमें जो 14 मान्यता प्राप्त भाषाएं थी वो कौन कौन सी थी। तो सभी को आप नोट करके रखेंगे। जैसे आपकी फर्स्ट थी असमी, दूसरी थी आपकी बंगाली, तीसरी थी आपकी गुजराती, फिर आपकी हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये कितनी थी आपकी? तो 14 थी। ये पहले जो मूल संविधान था आपका उसमें कितनी मान्यता प्राप्त थी, कितनी भाषाओं को? तो वो थी आपकी 14 भाषाएं। तो जो आपका पहले संविधान था उसमें एक प्रकार से मूल संविधान में हम कह सकते हैं कि कितनी भाषाएं थी? टोटल 14 थी। इन्हीं को पहले मान्यता प्राप्त थी। लेकिन आज अगर हम बात करें वर्तमान में, तो मैं कह रहा हूँ कि वर्तमान में कितनी आपकी 22 भाषाएं। तो हम एक प्रकार से जो आपकी 14 भाषाएं, इनको सबको आप नोट कर लेंगे। तो ये आपको याद रखनी है। और कौन सी अनुसूची में? तो ये आपकी 8वीं अनुसूची में है। और कितनी भाषाएं आपकी? ये 14। असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। बाकी हम 14 आपकी भाषाएं पढ़ चुके हैं। तो टोटल 22 में से बची कितनी है? यानी कि 8 भाषाएं। तो 8 भाषाएं कौन कौन सी थी वो अब हम देखेंगे। तो जैसे आपका मैंने बताया था कि कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं ये, क्योंकि ये आपसे पूछे जाते हैं। तो आपका जैसे फर्स्ट देख सकते हैं 21वें संविधान संशोधन। जो आपका 21वां संविधान संशोधन था और अधिनियम कौन सा था? 1967। इसके द्वारा जुड़ा गया था सिंधी को। वेरी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपसे पूछा जाता है सीधा सीधा डायरेक्ट एग्जाम में कि 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया था। तो वो कौन सी भाषा थी आपकी? सिंधी। ये आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें अगले की 71वें संविधान संशोधन की, तो जो आपका 71वां संविधान संशोधन था और अधिनियम कौन सा था? 1992 में का, जिसमें कौन कौन सी भाषाएं आपकी जोड़ी गई थी? तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये जो 3 भाषाएं थी ये जोड़ी गई थी आपके 71वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से संशोधन द्वारा? 71वें संविधान संशोधन द्वारा। आपको यही याद करना है यहाँ पे ये कि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। एक है आपकी कोंकणी, दूसरी आपकी मणिपुरी और तीसरी आपकी नेपाली। अगर आपको ऐसे याद ना हो तो इनकी आपको यहाँ पे मैंने ट्रिक दे रखी है। ये रही आपकी ट्रिक कॉमन, यानी कि को से आप याद रखेंगे कोंकणी, और एम से याद रखेंगे मणिपुरी, और न से याद रखेंगे आप नेपाली। तो यानी कि कॉमन का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और ये कब जोड़ी गई थी? तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा। और अधिनियम कौन सा था? 1992 का। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है, सीधा डायरेक्ट एग्जाम में आपसे ऐसे ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका 52वां संविधान संशोधन और अधिनियम कौन सा है? 2003-4। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। जो आपका 92वां संविधान संशोधन है और अधिनियम कौन सा है? 2003 और 4। इसके द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो वो भाषाएं थी आपकी, एक थी आपकी बोडो, दूसरी थी आपकी डोगरी, तीसरी थी आपकी मैथिली और चौथी थी आपकी संथाली। यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये भाषाएं आपकी कब जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी आपका 92वां संविधान संशोधन और अधिनियम कौन सा था आपका? 2003 और 4। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो इसकी भी ट्रिक है बोडो मास, यानी कि जो बो होता है आपका, इससे हो जाएगा आपका बोडो, BO और DO से हो जाएगा आपका बोडो, और DO से हो जाएगा आपका डोगरी, और MA से हो जाएगा मैथिली, और ओनली एस से हो जाएगा आपका संथाली, यानी कि बोडो मास। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको बोडो मास।
तो जो यहाँ पे है आपका बो से बन गया एक प्रकार से बोडो, और जो डीओ है इससे बन गया आपका डोगरी, और एम ए से बन गया मैथिली, एस से बन गया संथाली। यानी कि ये 4 ऐसी भाषा हैं जो आपके 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। और अधिनियम कौन सा था? 2003 और 4 का। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ जाती है। इसके अलावा जो आपका 21वां संविधान संशोधन 1967 है, उसके द्वारा कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा, याद रखना है आपको। इसके अलावा जो 71वां संविधान संशोधन था और अधिनियम कौन सा था? 1992 का। इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई थी। ट्रिक क्या थी इसकी? कॉमन, यानी कि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और ये आपका नेक्स्ट है 92 का संविधान संशोधन और अधिनियम कौन सा है? 2003 और 4 का, जिसमें आपका बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।